A very good morning to all my dear students. My name is Sahiba Sayyed, TGT teacher from Emmanuel School, Tonk, Rajasthan. So it's our day 3 of online learning. As you all know, we were reading class 8 chapter 1 Annie bakes a cake. So students, up to para 37 we have read in our previous classes. Now we will proceed from para 38. 37 जो पैरा था वहाँ तक कहानी हमारी वहाँ तक पहुँची थी जब मिसिस एलन एनी के रूम में आती हैं और उससे बात करती हैं, उसको समझाती हैं. पैरा 38. ओ नो, इट टेक्स मी टू मेक सच अ मिस्टेक, सैड एने सैडली. बहुत दुख के साथ एनी ने कहा, नहीं मैं ऐसी गलतियाँ नहीं करती, मुझे ऐसी गलती करने में समय लगता है, पता नहीं कैसे ही मुझसे हो गया. एंड आई वॉन्टेड टू मेक सच अ नाइस केक फॉर यू मिसिस एलन, पर मैं तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार बहुत अच्छा केक बनाना चाहती थी मिसिस एलन, बट पता नहीं कैसे मुझसे गलती हो गई. येस आई नो डियर, एंड आई अप्रिशिएट योर थॉटफुलनेस just as much as if it had turned out all right. बिल्कुल प्यारी डियर प्रिय प्रिय एने, बिल्कुल. और मैं सराहती हूँ तुम्हारी कोशिश को और तुम्हारी जो सोच थी मुझे लेकर, मेरे लिए केक बनाने को लेकर, और बिल्कुल उतना ही मैं अभी भी खुश हूँ. अगर केक अच्छा बनता तो भी मुझे इतनी ही खुशी होती. तुम्हारी जो कोशिश है उससे मैं अभी भी उतनी ही खुश हूँ. नाउ यू मस्ट नॉट क्राई एनी मोर, पर अब तुम और ज़्यादा प्लीज़ मत रो. बट कम डाउन विद मी, चलो अब तुम मेरे साथ नीचे चलो. एंड शो मी योर फ्लावर गार्डन, और चलो अब तुम मुझे अपना बगीचा दिखाओ. और रो मत, मैं हैप्पी हूँ, तुमसे गुस्सा या नाराज़ नहीं हूँ. एने परमिटेड हर सेल्फ टू बी लेट डाउन एंड कम्फर्टेड. परमिटेड मतलब कि अपने आप को खुद से उसने मनाया. जब हमारा मन ख़राब होता है, गुस्सा होता है, चिढ़ होती है, किसी चीज़ को लेके हम अनकंफर्टेबल होते हैं, तो सामने वाले की समझाने के अलावा हमें खुद को भी अपना सेट ऑफ माइंड जो है उसको प्रॉपर करना होता है, खुद कंफर्ट जोन में अपने आना होता है. तो इसी के लिए यहाँ लिखा है एने परमिटेड हर सेल्फ, तो एने ने खुद को परमिट किया और वो कंफर्टेड हो गई. नथिंग मोर वॉज सैड अबाउट द लिनीमेंट केक एंड वैन, और उसके बाद उस केक के बारे में किसी ने कोई जिक्र, कोई बात दोबारा नहीं निकाली. एंड व्हेन द गेस्ट वेंट अवे, और जब मेहमान चले गए, एने फाउंड दैट शी हैड एन्जॉयड द इवनिंग मोर देन शी हैड एक्सपेक्टेड. और मेहमानों के जाने के बाद एने ये बात रियलाइज़ करती है कि उसने जितना सोचा था आज उससे कहीं ज़्यादा उसने इस शाम को एन्जॉय किया. बट शी साए डीपली, और फिर वो गहरी सांस लेती है. मेरेला, isn't it nice to think that tomorrow is a new day when no mistake in it yet? और एने अपनी सिस्टर से बोलती है, मरेला कितनी अच्छी बात है ना, कल एक नया दिन, नई शुरुआत बिना किसी गलती के. कितना अच्छा होगा ना नया दिन, अपनी सिस्टर से कहती है मरेला से. I'll guarantee you will make plenty in it, said Marilla. अरे मैं गारंटी लेती हूँ कि तुम और कहीं इससे ज़्यादा गलतियाँ करोगी. प्लेंटी मीन्स इन अ लार्ज क्वांटिटी, तुम तो इससे कहीं और ज़्यादा गलतियाँ करोगी. आई हैव नेवर सीन सच टैलेंट फॉर मेकिंग मिस्टेक्स एने, मैंने आज तक गलतियाँ करने की इतनी काबिलियत, इतना टैलेंट किसी में नहीं देखा जितना तुम में है. जितनी अच्छे से तुम गलतियाँ करती हो उतना कोई नहीं करता. येस आई नो, सैड एने, और एने ने इसका एटीट्यूड से आंसर किया, हाँ हाँ मुझे पता है, आई नो. बट हैव यू एवर नोटिस्ड वन एनकरेजिंग थिंग अबाउट मी मैरेला. फिर वो अपनी सिस्टर से क्वेश्चन करती है, मैरेला क्या तुमने कभी मेरे बारे में एक सराहनीय बात नोटिस करी है. आई हैव नेवर मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस, मैं कभी भी एक गलती दोबारा
नहीं करती। तो एनी यहाँ कहना चाहती है कि मैं जब एक गलती कर लेती हूँ उसके बाद उस गलती को कभी रिपीट नहीं करती हूँ और मैं उससे सबक सीख लेती हूँ। ऐसा लाइफ में भी होता है, जब हम एक मिस्टेक कर लेते हैं अच्छे से तब हमको अक्ल आ जाती है और वापस से हम वो गलती नहीं करते। मिस्टेक से ही हम सीखते हैं। पैरा 44, आई डोंट नो इफ़ दैट्स एनी गुड व्हेन यू आर ऑलवेज मेकिंग न्यू वंस। मुझे नहीं पता तुम नई गलतियाँ करती हो पुरानी करती हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जब तुम नई गलतियाँ कर लेती हो तो पुरानी रिपीट करो या मत करो वो मैटर नहीं करता। रोज़ रोज़ नई नई गलतियाँ तो कर ही लेती हो ना। मैरिला का ये आंसर है। ओह डोंट यू सी मैरिला, देयर मस्ट बी अ लिमिट टू द मिस्टेक्स वन पर्सन कैन मेक। अरे सिस्टर तुम्हें नहीं पता क्या, हर इंसान की गलती करने की एक लिमिट है। और एंड व्हेन आई गेट टू द एंड ऑफ दैम, और जब मैं उस गलती करने की लिमिट पर चली जाऊंगी पहुंच जाऊंगी, आई विल बी डन विद दैम, दैट्स वेरी कंफर्टेबल थाट। तो फिर मैं और गलतियां नहीं करूंगी। ऐसा एनी की सोच है कि लाइफ में सबको मिस्टेक्स करने का एक चांस मिलता है, एक लिमिट मिलती है, और उस लिमिट तक ही हम गलतियां करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। वेल यूर बेटर गो एंड गिव दैट केक टू द पिग्स सैड मैरिला। चलो सब छोड़ो और जाओ और अपना वो जो केक है अच्छा नहीं है जो खाने के लायक, उसको जाके पिग्स के आगे डाल दो। तो यहाँ ये स्टोरी ख़त्म होती है। अब हम इसके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चन और आंसर एक्सप्लेन कर दूँगी और आपको उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है एज योर होमवर्क। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, answer these question. Exercise A, question number 1. Which sentence in para 1 shows clearly the way Evanlia responded to the Allens? किस पैराग्राफ से पता चलता है कि एवान्लिया के लोगों ने जो एलेंस थे, मिस्टर एंड मिसेस एलेंस, उनके साथ उनको कैसा रेस्पॉन्स दिया? एवोनिया ओपन्ड इट्स हार्ट टू देम फ्रॉम द स्टार्ट। शुरू से ही एवोनिया के लोगों ने उन दोनों के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल लिए थे। एवरीवन लाइक्ड द चेयरफुल यंग मैन एंड द ब्राइट जेंटल लेडी हु वाज हिज वाइफ। सभी को बहुत पसंद थे वो दोनों। आंसर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2. Look at paras 2nd and 3rd. Do you think Anne was frequently asking Marilla question? Can you guess whether Marilla was pleased or bored by them? पैरा 2 और 3 से हमें पता चलता है कि एने सवाल करने में मतलब टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती है, बोलती है। तो आपको कैसे गेस कर सकते हैं आप कि मैरिला जो है वो उसके उन सवालों से, उनकी उस बातों से प्लीज्ड होती है, खुश होती है, या बोर हो जाती है? आंसर 2. Yes, Marilla must have been bored by them because when Anne tells her she asked her teacher a lot of questions, Marilla says, "I believe you." तो इस बात से पता चलता है कि एने जो है वो बोर होती हूँ उसकी बात से, तभी वो कहती है हाँ मुझे पता है तुम कितनी ज़्यादा टॉकेटिव हो, कितने क्वेश्चंस करती हो। क्वेश्चन नंबर 3. What made Marilla invite the Allens to tea? मैरिला ने क्यों, ऐसा क्या हुआ जो उनको टी पे बुलाने का सोचा? What made her take a lot of trouble preparing the meal? और उसको जो मील प्रिपेयर करने में क्या परेशानी सामने आई? आंसर 3. Marilla wants to invite Mr. and Mrs. Allen home because she has heard that they had been everywhere else in the neighborhood but hadn't visited the Cuthberts home yet. सभी जगह जा रहे हैं आस पड़ोस के, लेकिन अब तक उनके घर पे नहीं आए हैं। मैरिला took a lot of trouble to make great preparations. मैरिला को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ सामने आई इतनी ज़्यादा तैयारियाँ करने में, because hosting the minister and his wife to tea was an important matter. क्योंकि मिनिस्टर और उनकी वाइफ को चाय पे बुलाना
कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। एंड मैरिला डिड नॉट वॉन्ट टू बी आउटडन बाय एनी ऑफ अदर एमोलिया हाउसकीपर। और मैरिला नहीं चाहती थी कि वो किसी से भी पीछे रहे, उनकी खातिरदारी करने में अपने गेस्ट की वो सबसे बेस्ट रहे, इसीलिए उसको इतने एफर्ट्स लगाने पड़े। क्वेश्चन नंबर 4, इन पैरास 8 and 9 व्हाट कॉन्ट्रास्ट कैन यू सी बिटवीन द टू गर्ल्स एने एंड डायना। पैरा 8 और 9 से आपको क्या नज़र आता है कि क्या फ़र्क है एने और डायना की थिंकिंग में, उनके बिहेवियर में, उनकी सोच में। तो कॉन्ट्रास्ट हमको करना है। आंसर 4, एने इज़ नर्वस एंड often doubts her own ability, whereas Diana is confident that things will turn out well and is reassuring। एने जो है वो काफ़ी नर्वस है और उसको अपनी ही क्षमताओं पर डाउट रहता है, थोड़ी ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाती हैं, जबकि डायना जो है वो कंफ्यूज नहीं होती, वो एक कॉन्फिडेंट गर्ल है और उसको पूरा यकीन है कि हर चीज़ एकदम सही होगी, केक भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। एने इज़ इमेजिनेटिव। एने एक ऐसी नेचर की लड़की है इमेजिनेटिव, जो कल्पनाएं करती हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे कि आपको याद होगा स्टोरी में वो इमेजिन भी करती है कि मिसिस एलन मेरा केक खाएंगी, फिर पूछेंगी अरे एक पीस और दो मुझे केक का। तो थोड़ी इमेजिनेटिव गर्ल है, रियलिस्टिक नहीं, इमेजिनेटिव है। वेयरएज जबकि डायना इज़ कॉन्फिडेंट दैट थिंग्स विल टर्न आउट वेल। डायना जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट गर्ल है, वो सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी ऐसा सोचती है, इमेजिनेटिव नहीं है। एंड रादर हाई स्ट्रंग वेयरएज डायना इज़ काम एंड लॉजिकल। एने एक हाई स्ट्रंग पर्सन भी है। हाई स्ट्रंग पर्सन वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जल्दी होते हैं, जल्दी नर्वस होते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। जबकि डायना जो है वो एक काम, बहुत ही शांत रहने वाले, शांत स्वभाव की और लॉजिकल पर्सन है, और वो लॉजिक यानी हर चीज़ को सोचती समझती है, एकदम से हाइपर नहीं होती। ये कॉन्ट्रास्ट था इन दोनों गर्ल्स के बीच का। क्वेश्चन नंबर 5, इन पैरा 11 व्हाट आर द थिंग्स दैट शो एनेज एंथुजियाज्म एंड एफर्ट। 11 पैरा से क्या ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि एने जो है वो बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म एंड एफर्ट लगा रही थी, बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, जिज्ञासा थी उसके अंदर अच्छे से अच्छा केक बनाने की। किससे आपको ये बात पता चलती है। आंसर 5, एने couldn't sleep that night and got up early at sunrise। एने उस रात सो नहीं सकी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और सूरज उगने के साथ साथ, सनराइज़ के साथ साथ ही वो सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठ गई। शी वॉज डिटरमाइंड टू मेक हर केक डिस्पाइट मीन बावजूद, वो अपने केक बनाने में बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी। डिस्पाइट हैविंग कॉट अ कोल्ड फ्रॉम प्लेइंग इन द स्प्रिंग द प्रीवियस इवनिंग। शाम को जब वो अपनी फ्रेंड के साथ स्प्रिंग के पास खेल रही थी, झरने के पास, उसकी वजह से उसको कोल्ड हो गया था, उसके बावजूद भी वो काम में लगी हुई थी। शी ड्रू अ लॉन्ग ब्रेथ वैन शी शट डाउन ओवन डोर। जब उसने ओवन का दरवाज़ा बंद करा तो उसने गहरी सांस ली, शोइंग हाउ, और ये दिखाता है हाउ ब्रेथलेसली शी हैड बीन वर्किंग ऑन द केक एंड हाउ एंशियस शी वॉज फॉर इट टू टर्न आउट वेल, कि वो कितना ज़्यादा अपना एफर्ट्स लगा रही है, इतनी प्रॉब्लम के होते हुए भी वो अपनी जान लगाकर केक बनाने की फुल कोशिश कर रही है और बहुत ज़्यादा एंशियस है, चिंतित है कि बस कैसे भी उसका केक बेस्ट बने, बहुत अच्छा उसका केक बने। तो ये बातों से हमें समझ में आता है येस, एने वॉज वेरी एंथुजियास्टिक गर्ल। विच वर्ड इन पैरा 20 शो दैट एने जस्ट अडोर्ड मिसिस एलन। किस पैराग्राफ से पता चलता है कि एने ने मिसिस एलन को अडोर कर दिया था, मतलब उनका विश्वास, उनका प्यार जीत लिया था, वो बहुत हैप्पी थी मिसिस एलन एने से। क्वेश्चन 6, आंसर 6, एने फेल्ट दैट मिसिस एलन्स अप्रूविंग स्माइल वॉज ऑलमोस्ट टू मच हैप्पीनेस फॉर दिस वर्ल्ड। हमें इस बात से पता चलता है कि मिसिस एलन कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं एने की लाइफ में, और एने कितना खुश है जब वो उनकी उस स्माइल से को कंपेयर करती है कि मेरी दुनिया में सब कुछ, मतलब मिसिस एलन की स्माइल जो है वो उसके लिए सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 7,
डिड एने हर सेल्फ टेस्ट द केक आफ्टरवर्ड, हाउ कैन यू टेल, क्या उसके बाद एने ने भी उस केक को खुद खा के देखा या नहीं, कैसे आप ये कह सकते हैं। आंसर 7। नो शी डिडंट, नहीं उसने टेस्ट नहीं किया, बिकॉज द टेक्स्ट से एने वॉज रेड विद एम्ब्रेसमेंट, इस टेक्स्ट से हमें पता चलता है क्योंकि टेक्स्ट में क्लियरली मेंशन था कि एने जो थी वो लाल पड़ गई थी शर्म के मारे, उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था एम्बेरसमेंट की वजह से आफ्टर टेस्टिंग द केक, एंड शी डिडंट एक्सपेक्ट द केक टू टेस्ट द वे इट डिड। क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट पैरा 31, व्हाट वाज एनेज डबल डिसग्रेस, एने का डबल डिसग्रेस क्या था। आंसर 8, नॉट ओनली हैड द केक turned out badly due to Annie's using anodyne liniment instead of vanilla, वनीला की जगह एनोडाइन लिनेमेंट यूज़ करने के बाद ना ही सिर्फ केक का मज़ा ख़राब हुआ था बट ऑल्सो एने हैड फेल्ड टू स्मेल द कंटेंट्स ऑफ द बोतल बिफोर यूजिंग दैम ड्यू टू हर कोल्ड होने की वजह से, जुकाम होने की वजह से एने उस कंटेंट को वो जो बॉटल में था उसको सूंघ नहीं पाई, तो ये इस एने का डबल डिसग्रेस था, कुछ मिस्टेक कर देना और उसको करेक्टली स्मेल भी ना कर पाना। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड एने जंप अप, जब वो रूम में थी तो हल्का सा फुदक गई थी ना, कूदी थी एकदम, तो वो पैरा 36 से है क्वेश्चन। आंसर, एने जम्प्ड अप बिकॉज शी रियलाइज्ड दैट द पर्सन शी हैड बीन टॉकिंग टू वाज नॉट मैरिला बट मिसेस एलन, जब एने को ये रियलाइज़ हुआ कि जिनसे वो इतनी देर से बात कर रही हैं वो मैरिला नहीं, वो तो सेल्फ मिसेस एलन है, तो उनको देख के एने एकदम चौंक गई और हल्का सा उसने जंप किया। क्वेश्चन 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, डिड एने गो ऑन बीइंग मिजरेबल फॉर लॉन्ग, क्या बहुत समय तक एने इस चीज़ को लेकर सफ़र करती रही, परेशान रही या नहीं। नो। आंसर 10, नो, बिकॉज एने परमिटेड हर सेल्फ टू बी लेट डाउन एंड कम्फर्टेड, क्योंकि एने ने खुद को मना लिया और खुद को थोड़ी देर बाद कंफर्ट कर लिया। जब मिसिस एलन ने एने को समझाया तो उसने खुद को कंफर्टेबल कर लिया। द पैराग्राफ ऑल्सो सेज दैट शी हैड एन्जॉयड द इवनिंग मोर देन शी हैड एक्सपेक्टेड, और इस बात से भी बात पता चलती है कि नहीं वो बहुत ज़्यादा समय तक परेशान नहीं रही, क्योंकि उसने उस शाम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, जितना उसने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद करी थी, उसकी आशा से कहीं ज़्यादा उसने उस शाम को एंजॉय करा। तो यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज ए क्वेश्चन आंसर ऑल 10 फिनिश होते हैं, ये आपको नोटबुक में करना है। देन वी विल प्रोसीड एक्सरसाइज बी, उसको भी आपको नोटबुक में करना है। एक्सरसाइज बी, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट देन आंसर दीज क्वेश्चंस। स्टूडेंट, आई डोंट थिंक सो कि मुझे कराना है, या आप कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, बट दिस इज़ आफ्टर ऑल चैप्टर 1, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग यू, दैट्स वाई आई एम डूइंग फॉर यू ओनली फॉर द चैप्टर 1 एंड लेटर ऑन आप ही खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विल हैव प्लेंटी विदाउट इट वॉज मैरिलाज वे ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम, ये एक बात है लेसन से। अब इसमें क्वेश्चन ए है, प्लेंटी ऑफ व्हाट विदाउट व्हाट, किस चीज़ की प्लेंटी थी उनके पास, क्या था बहुत सारा, और किसके बिना, ये मैरिला ने क्यों कही थी बात। तो सिंपल है इसका आंसर, प्लेंटी ऑफ व्हाट, प्लेंटी ऑफ फूड, विदाउट व्हाट, विदाउट केक, आंसर ए। बी, व्हाट प्रॉब्लम वॉज मैरिलाज लुकिंग एट, मैरिला का प्रॉब्लम को डील करने का जो तरीका था वो ऐसा या क्या क्यों था। whether the cake would be good और bad, तो मैरिला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता केक अच्छा हो या बुरा हो, उसको चिंता इस चीज़ की नहीं थी। क्वेश्चन सी, हाउ वॉज मैरिलाज व्यू ऑफ द प्रॉब्लम डिफरेंट फ्रॉम एने, मैरिला का प्रॉब्लम को देखने का तरीका एने से इतना डिफरेंट क्यों था। देखिए, क्योंकि मैरिला ने बहुत सारे डिशेस प्रिपेयर किए थे, आइटम बनाए थे, बट एने सिर्फ एक ही केक बना रही थी, तो एने बहुत ज़्यादा चिंतित थी एक ही केक को लेकर, एवन जबकि मैरिला जो थी वो इतना चिंतित नहीं थी।
बिकॉज केक वॉज द ओनली डिश एने वॉज प्रिपेयरिंग, क्योंकि केक ही एक ऐसा आइटम था जो एने बना रही थी। क्वेश्चन 2, मैरिला सा हर एक्सप्रेशन एंड क्विकली टेस्टेड द केक। लेसन में है, जब मैरिला ने मिसिस एलन को मुंह बनाते देखा तो उन्होंने फ़ौरन से केक को टेस्ट किया। सो क्वेश्चन ए, हुज एक्सप्रेशन डिड शी सी, व्हाट वाज द एक्सप्रेशन, किसके एक्सप्रेशन देखे और एक्सप्रेशन कैसे थे, किसके एक्सप्रेशन देखे? यस, मिसिस एलन्स। व्हाट वाज द एक्सप्रेशन, कैसे थे एक्सप्रेशंस? शी क्लोज्ड हर फेस, मुंह बना रही थी। बी, व्हाट डिड शी गेस फ्रॉम दैट एक्सप्रेशन, मैरिला ने उनको उस एक्सप्रेशन से क्या गैस करा, क्या तुक्का लगाया कि क्या हो सकता है इसका रीज़न? व्हाट डिड शी डू टू कंफर्म इट द गैस, गैस को पक्का करने के लिए, श्योरिटी के लिए उसने अपने क्या करा? शी हैड डाउट ऑन द टेस्ट ऑफ केक, उसको केक के टेस्ट के ऊपर डाउट हुआ उनके एक्सप्रेशन देख के। देन उसने क्या किया? शी टेस्टेड द केक, उसने केक को टेस्ट करा, चखा। सी, डू यू थिंक एने नोटिस्ड एनी ऑफ इट, कैन यू गेस वाई, क्या एने ने भी उनके एक्सप्रेशन नोटिस करे, ऐसा लेसन में कहीं आया है? और अगर नहीं तो क्यों नहीं करे, वाई? नो, एने डिडंट नोटिस, नहीं एने ने नोटिस नहीं करा। बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, अपनी एक्साइटमेंट की वजह से। एने तो अपनी इमेजिनेटिव दुनिया में खोई थी कि केक कितना अच्छा है, वो खाएंगी और एक और पीस मांगेंगी, तो एने ने इस सब पे ध्यान ही नहीं दिया। क्वेश्चन 3, सपोज यू टेल हर सो योर सेल्फ सेंड अ काइंड वॉइस। क्वेश्चन ए, हुज काइंड वॉइस, किसकी आवाज़ थी? हु वॉज इट स्पीकिंग टू, वेयर, किससे बात कर रही थी और कहाँ? मिसिस एलन्स वॉइस, मिसिस एलन की आवाज़ थी। टू एने, एने से। वेयर, इन हर बेडरूम। क्वेश्चन बी, टेल वॉट, टेल हुम, क्या बता देना और किसको? दैट एनाडाइन लिनीमेंट इज़ नॉट पॉइजनस, यही बता देना कि एनाडाइन लिनीमेंट पॉइजनस नहीं होता। टू हुम, किसको बतानी थी ये बात, एने किसको कहना चाहती थी ये बात? टू मिसिस एलन। ओके, तो एक्सरसाइज ए एंड बी डन। जो ग्रामर एक्सरसाइजेज हैं वो हम इंग्लिश सेकंड के साथ ही कवर करेंगे, तो अभी आप उनको रहने दें। ए और बी को आपको नोटबुक में करना है नीट एंड क्लीन होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।